तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हम आ रहे हैं आपका पट्टी टॉप साइड से और उधमपुर हमने जस्ट क्रॉस किया है। और उधमपुर से हमने जो हाईवे लिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, जम्मू श्रीनगर हाईवे का ना। आप जानती हैं कटरा एक्सप्रेस वे का चल रहा है काम, तो जम्मू से लेकर कटरा तक आपको पता ही है पूरे रास्ते पे काम चल रहा है। बस पूरे रास्ते को जो बाईपास करता है वो ये करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका सांबा उधमपुर हाईवे जिस पे हम फिलहाल चल रहे हैं, ये पूरे जम्मू को बाईपास कर देता है और सीधे हमें सांबा निकाल देता है। मगर इसकी कंडीशन हमेशा ख़राब रहती है, सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन मेरे भाइयों ने इस पर सफ़र किया सबको पता है इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि भाई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हाईवे का, इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बावजूद इस पर काम क्यों नहीं होता, इसे रिपेयर क्यों नहीं किया जाता, मुझे तब तक यही समझ में नहीं आता। तो इस हाईवे का प्रयोग करेंगे आज हम सांबा तक और NH44 से जुड़ेंगे सांबा से। और एक अपडेट दूंगा सभी को, जो मेरे भाई डायरेक्ट श्रीनगर वगैरह जाते हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट निकल जाते हैं, वो वाया जम्मू नहीं जाते, क्योंकि पहले तो जम्मू से चले जाते थे, मगर अभी तो चल रहा है कटरा एक्सप्रेस वे का काम, जिस वजह से भैया वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हम जाएंगे आज इस सांबा वाले हाईवे से और आपको दिखाएंगे इसकी रियल कंडीशन 2026 की फ़िलहाल क्या है। अगर आप लोगों को सफ़र करना हो तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाए, जिससे कि पहले से आपको जानकारी हो सके। जब तक हम उधमपुर के सर्कल में रहते हैं तो ये रोड अच्छी रहती है इसमें ना, और जैसे ही उधमपुर से 10-12 किलोमीटर हम आगे निकल जाते हैं तो इसमें रोड की कंडीशन हो जाती है ख़राब। 55 से 60 किलोमीटर का पूरा रास्ता है ये, जो बहुत बड़ा बाईपास है भाई साहब। अगर श्रीनगर साइड से आप आ रहे हो और आपको पठानकोट, जालंधर, सांबा, लुधियाना, दिल्ली भी जाना हो तो भाई बहुत बड़ा बाईपास है ये, बहुत बड़े एरिया को ये कट कर देता है। और हमने इस पर करीब 6-7 बार सफ़र कर लिया, ज़्यादा ना कर लिया हो। हमने तो आज तक देखा नहीं कि इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर किया गया हो, तो ये रिपेयर भी नहीं बढ़ते हैं इनसे ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये गड्ढे वड्ढे बढ़ते हैं, वो भी नहीं बढ़ते इसके। तो अभी तो भाई ठीक ठाक सा चल रहा है रास्ता, ऐसे कोई दिक्कत लग नहीं रही है पहले से। तो लास्ट टाइम से अगर इसकी तुलना की जाए तो इम्प्रूवमेंट है। गड्ढे अभी भी ऐसे खतरनाक आ रहे हैं, पहले आते थे गाड़ी तोड़ गड्ढे। सुनने में तो ये भी आया है कि इसको 4 लाइन पास कर दिया गया है और आने वाले टाइम में ये 4 लाइन हो जाएगा पूरा। तो देखते हैं, अब जैसे 4 लाइन का काम चलेगा तो ये 55-60 किलोमीटर का पूरा पैच है, इसको बनने में 4 साल तो कम से कम 4 से 5 साल तो लगेंगे। गड्ढे ऐसे ज़बरदस्त आते हैं कि सेडान गाड़ियों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है इसमें ना। सरप्राइजिंग गड्ढे आते हैं, आपको बड़ा संभल के चलना पड़ता है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा शॉर्टकट है ना। इसमें कटरा आता ना, इसमें आपका जम्मू आता, तो आप सीधे सांबा निकल जाते हैं उससे।
काम शुरू हो गया दोस्तों, इस पर तो भाई तो काम शुरू हो गया। मैं कह रहा था ना आपसे, इसको 4 लेन में पास किया गया, तो पीछे तो काम तो शुरू हो गया इसमें। बेकार हुआ पड़ा रास्ता, बिल्कुल बेकार, मजा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। वही हाल है जो हमेशा हुआ करते थे, शुरू के 4-5 किलोमीटर छोड़ दो, बाकी कंडीशन सेम पुराने वाली है। बिल्कुल बेकार हुआ रास्ता, बिल्कुल। वैसे की वैसी हालत है दोस्तों, कोई खास सुधार हुआ नहीं है इसमें। इतनी सावधानी से चलाने के बाद भी गड्ढा मिस कर गया मैं, लेफ्ट वाला पहिया भाड़ धाड़ धाड़ बढ़ता जाए उसमें। रास्ता देखो आप कितना खतरनाक है, पहली वाली स्थिति से भी खतरनाक हो रहा है। तो पहले हर 50-100 मीटर में गड्ढे आते थे, तुम हर 50-100 मीटर में सब जीरो निकाल दो, हर 5 से 10 मीटर पे गड्ढे। देखो आप, और ये बात सच है कि अभी भी जैसे हम स्लो भी चल रहे हैं ना, तब भी हम अपना समय बचा लेंगे, क्योंकि उधर जो काम चल रहा है ना जम्मू सेक्शन में, उसमें बहुत टाइम लग रहा है सांबा तक पहुँचने। इससे बेटर तो ये है कि यहीं से निकल लो। तो मलवाल का कोई रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे ना, मनवाल आया है, मनवाल क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल ना। 30 किलोमीटर का हो रहेगा रास्ता है, उसके बाद हो जाएगा रास्ता बढ़िया। तीस किलोमीटर का रास्ता बाकी है और अभी भी हालत ख़राब है। सेम प्रॉब्लम वही ऐसा हर बार होता है, कोई सुधार नहीं है हाईवे पे। इसका अपडेट देना आपको बनता था, क्योंकि कई लोग हैं जो अभी भी दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और गूगल मैप जो है ना हमारा, बड़े प्यार से दिखाता है इस रास्ते को कि भाई बहुत स्मूथ रास्ता है, फटाफट निकल जाओ। कोई थोड़ा दिखाएगा आपको गड्ढे हो रखे हैं इसमें, गड्ढे दिखाऊंगा आपको मैं इसमें, गड्ढों की क्या कंडीशन है। गड्ढे हैं फिलहाल बढ़िया वाले।
माता रानी का मंदिर पड़ता है दोस्तों इस रूट पे। जय माता दी मनसा देवी, जय मां मनसा देवी, देव जय हो। बीच वाला जो सेक्शन है ना उसमें तो कोई सुधार लगा नहीं मुझे, वैसी हालत थी, मगर लास्ट वाला सेक्शन कुछ ठीक लग रहा है। तो भैया देखिए आप रोड की हालत, अरे बाप रे बाप क्या कंडीशन है, बुरा हाल है, बुरा हाल। ऐसी हो रही रोड के रात को अगर आप मिस कर गए एक पॉइंट भी तो कुल मिला के रात को सफ़र करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। जो भी मेरे भाई उधमपुर वगैरह जाना चाहते हैं सांबा से और वो बाहर से आ रहे हैं तो बता दूं ये बिल्कुल सफ़र करने लायक नहीं है रात को। आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा के वाया जम्मू जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ अगर गाड़ी खराब होगी ना रात को पूरी रात ही खड़े रहोगे आप, इससे बेटर ये है वाया जम्मू जाओ। तो ये रास्ता पहले भी बेकार था, ये रास्ता आज भी बेकार है, मजबूरी है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम पहली बार जब श्रीनगर गए थे अपनी वीडियो बनाने तो वापसी में हमें ये ऑप्शन दिखाया था, मगर उस समय पठानकोट जम्मू हाईवे पे इतना काम नहीं चल रहा था, तो हम वापसी वाया कटरा जम्मू होते हुए ही आए थे और बड़े आराम से और बहुत जल्दी पहुंच गए थे हम। और इस रास्ते को लेना एक मजबूरी भी हो गई है अब ना, क्योंकि वहाँ तो और स्लो है ट्रैफिक, मगर इस पे गड्ढे बहुत हैं। जैसा कि शुरू में कहा मैंने, इतना महत्वपूर्ण हाईवे है ये ट्रकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रकों के लिए रास्ता काटता है पूरा ये, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसका ट्रक ही करते हैं, तब भी इसको इसी कंडीशन में रखा हुआ गवर्नमेंट ने। कितनी बार तो वीडियोस में मैंने दिखा दिया। साइड में नदी चल रही दोस्तों, और उसमें इतना मलबा आया हुआ, इतना मलबा आया हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते। पूरा गाद ही गाद भरा हुआ है इसमें ना, बादल इतने फटे हैं इस बार दबा कर। तो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का रास्ता रह गया अब ये, और सारांश तो मैं आपको चाहो तो अब भी बता सकता हूँ आपको कि कोई बदलाव है नहीं रोड पे ना, वैसे का वैसे ही है। 10% इम्प्रूवमेंट है, बस 10%।
रात को मैं गूगल मैप से एक बार रूट को स्टडी कर रहा था कि भाई इसमें कोई क्लोज तो नहीं हो रखा रोड कहीं से। तो ये दिखा रहा था कि NH44 से जब हम जुड़ने वाले होंगे तो दो जगह ये दिक्कत है। तो एक तो ये गई और एक आगे और आएगी जहाँ पे ये बता रहा था कि मलवा है। तो एक ये गई और एक ये है, मेरे ख्याल से दो जगह रात को ये शो कर रहा था। तो गूगल मैप ने बिल्कुल सही बताया था, दो जगह मलवा आया हुआ है, दूसरी जगह भी आ गई। तो थोड़ा सा स्टडी करें ना अगर हम, पता चल जाता है रास्ते में क्या क्या दिक्कत है। अब आ जाएगा NH44, तो मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम NH44 पे। और उसके बाद हम वरना दिल्ली की तरफ आगे बढ़ जाएंगे अपनी गाड़ी को लेके। तो 1.5 से पौने 2 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली NH44 पे पहुंच गए। और भैया यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रयोग कर सकते हो, मगर ये करने लायक है नहीं हाईवे ना। और देखिए आ गया NH44 सामने ना, है नहीं करने लायक कुल मिला के। मतलब इतनी बुरी स्थिति कर रखी है, कम से कम पैच वर्क ही करा दो, गाड़ी टूट सकती है आपकी अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही बढ़ती चलाने में गाड़ी, आप अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लीजिए, जुड़ गए हम NH44, और NH44 से ही हम इस पे आए थे और फिर इससे हमने फिर दोबारा NH44 पकड़ा। तो हमने वो जम्मू को पूरा बाईपास कर दिया, कटरा जम्मू पूरा बाईपास कर दिया। तो अगर आप लोग भी श्रीनगर साइड से आ रहे हैं और थोड़ा सा अगर संभल के गाड़ी चला सकते हैं तो भैया आप इस पर ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी कि इसमें कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है ना, क्योंकि इस हाईवे की अपडेट लोग बहुत कम देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद।